हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये हमने वर्क वाला फैब्रिक लिया है और अस्तर। तो जब भी हमें कटिंग करना होता है बैक पार्ट की या फ्रंट पार्ट की, तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करते हैं, इसके बाद ही हम फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार चाहिए 14 इंच, चेस्ट है 32 इंच और वेस्ट हमारा है 28 इंच। तो चलिए अब मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए हमने 14 इंच लेंथ लेते हुए 1 इंच मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। तो यहाँ पे हमने 8 इंच की मार्किंग कर ली है। 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब इसी तरीके से हमें वेस्ट में भी मार्किंग करना है। तो 28 इंच का चौथाई भाग होगा 7 इंच। 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो ये देखिए हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमने लिया है 2 इंच और शोल्डर लेंगे हम 3 इंच। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमें प्रिंस कट में बनाना है। तो यहाँ पे हम लेंगे आर्म होल 6 इंच का। तो देखिए हमने 6 इंच की मार्किंग कर ली है, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। तो देखिए 1.5 इंच का मार्किंग करते हुए हमने गोलाई भी दे दिया है। अब गले की हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हम गले की लेंथ तैयार रखना है हमें 11 इंच। गले की लेंथ चाहिए 11 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पे 11.5 इंच की मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से हमने रखा है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसी में हम गले का शेप देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा तिरछा करते हुए लाइन को गोलाई देते हुए मिला लेंगे। इस तरीके का हमने गले का शेप मार्किंग कर लिया है। अब जो हमने मार्किंग किया है आर्म होल और गले को, वो हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब जैसा हमने मार्किंग के हिसाब से आर्म होल की कटिंग की थी, उसी तरीके से हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने आर्म होल और गले दोनों की कटिंग कर ली है। गले का शेप इस तरीके से हमने कट किया है। तो अब चलिए जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक में भी कटिंग कर लेना है। तो फैब्रिक को भी हम डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लेंगे और इसके ऊपर से हमें अस्तर रखना है। और अस्तर रखते हुए जितना हमारा अस्तर है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए जितना हमारा अस्तर है 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है, अस्तर फैब्रिक दोनों की। अब हमें साथ में रखना है अस्तर फैब्रिक को वेस्ट वाले पार्ट से। वेस्ट वाला पार्ट हमें बराबर करते हुए स्टिचिंग कर लेना है, अटैच कर लेना है। तो एक स्टिचिंग हमने कर ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे और ऊपर साइड से एक और प्रेस मशीन चला देंगे। तो जो हमारा मार्जिन है वो हमने अस्तर साइड की ओर करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला दिया है। अब अस्तर फैब्रिक दोनों को हमें साथ में रखना है बराबर करते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में बराबर से रख लिया है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है अस्तर फैब्रिक का, उसे हमें बराबर से करते हुए स्टिचिंग कर लेना है, अटैच कर लेना है, कच्ची स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे मशीन से ही कर दिया है। अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने बराबर करते हुए गले को और बाकी का पार्ट भी इसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर ही रखना है, बराबर रखते हुए अटैच कर लेना है। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से हमारा बड़ा है, वो हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है, अस्तर के बराबर कटिंग करते हुए रख लिया है। अब हमें डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो जो हमने गले का पार्ट अस्तर से कट किया था, उसी पार्ट को हम बकरम के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे और मार्किंग के हिसाब से हमने कटिंग के हिसाब से मार्किंग कर लिया है गले का। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई लेते हुए
गले के सेफ की मार्किंग कर लेनी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए बकरम पे कटिंग हो चुकी है गले के सेफ के जैसी। तो जैसा हमने बकरम कट किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक भी कट करना है डिज़ाइन के लिए। तो ये हमारा वेलवेट फैब्रिक है, डिज़ाइनर फैब्रिक। तो जो हमने बकरम कट किया है फैब्रिक के ऊपर रखते हुए पूरा अटैच कर लेना है। तो अभी देखिए हमने फैब्रिक बराबर करते हुए बकरम के ऊपर अटैच कर लिया है एक साथ। अब यहाँ पे जो हमारा बकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है चारों साइड से। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। जो हमने मार्किंग की थी बकरम पे उसे हम डबल फोल्ड करते हुए मार्किंग के हिसाब से कट कर लेंगे जितना हमारा मार्किंग है। तो ये देखिए जितना हमारा मार्किंग है वो डिज़ाइन हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट के डिज़ाइन कट कर ली है। अब इसे दूसरे साइड भी हम रखते हुए बराबर से अटैच कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही साइड से हमारा बकरम और फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब चलिए इसे हम गले पे अटैच करते हैं। तो जो हमारा गले का सेंटर है और बकरम का डिज़ाइन का सेंटर है तो उसे हम सेंटर पे रखेंगे और रखते हुए एक पिन अप कर लेंगे। तो देखिए हमने डिज़ाइन का भी सेंटर और ब्लाउज़ का सेंटर जो नेक है दोनों के सेंटर को लेते हुए हमने पिन लगा लिया है। अब डिज़ाइन और नेक को साथ में रखते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंगल स्टिचिंग करते हुए डिज़ाइन को अटैच कर लिया है। अब चलिए हम पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा पार्ट है नेक का कॉर्नर वाला पार्ट तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। पाइपिंग हमारी डोरी पाइपिंग है, हमने पहले से ही स्टिच कर लिया था। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने बहुत ही ईजी तरीका अपलोड कर रखा है कटिंग और स्टिचिंग का। तो ये देखिए हमने पाइपिंग अटैच कर लिया है। अब इसे उल्टा करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा लिए हमने गोलाई वाले पार्ट्स पे। और जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग का उसे हमने फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। देखिए हमने इतना फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग के मार्जिन को स्टिचिंग कर लिया है। तो देखिए सीधा करने के बाद इस तरीके से नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने एक गोल्डन लेस लिया है, डिज़ाइनर लेस। तो जो हमारा डिज़ाइन का स्टिचिंग वाला पार्ट है उसमें हम रखते हुए कॉर्नर वाले पार्ट्स पे अटैच कर लेंगे लेस को भी। तो जो हमारा मार्जिन है स्टिचिंग वाला नेक का डिज़ाइन का मार्जिन उस पे हमने 1/2 इंच का दबाव रखते हुए मार्जिन रखते हुए इस लेस को अटैच कर लिया है बराबर से। तो आप देख रहे हैं हमने सिंगल स्टिचिंग करते हुए इस लेस को अटैच कर लिया है। अब इसी को हम डबल करते हुए पक्के तरीके से लेस को अटैच कर लेंगे। तो अब हमने डबल स्टिचिंग करते हुए पक्के से लेस को अटैच कर लिए है। अभी जो ब्लाउज़ का सेंटर वाला पार्ट है नेक का सेंटर वाला पार्ट्स उसमें हम मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद ये हमारी डिज़ाइन है वर्क वाली डिज़ाइन, इसे हम सेंटर पे रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे जो हमने मार्किंग किया था। तो वर्क वाले का जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करते हुए बराबर से अटैच कर रहे हैं। तो अब देखिए जो हमारा डिज़ाइन था उसे हमने अटैच कर लिया है सेंटर पे। अभी साइड वाले पार्ट्स पे हमें 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स लगानी है वेस्ट पार्ट पे। तो एक साइड हमने प्लेट्स को स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे प्लेट्स। तो ये देखिए दोनों साइड हमने प्लेट स्टिच कर लिया है 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी। अब हमें नेक पे डोरी अटैच करनी है। तो डोरी हमने रेडीमेड ली है और फैब्रिक हमारा छोटा था तो हमने इसमें सिंपल लटकन ही स्टिच कर दिए हैं, छोटे लटकन सिंपल लटकन। तो चलिए अब नेक पे हम डोरी अटैच करते हैं। तो ये देखिए एक साइड हमने डोरी को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी डोरी को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड डोरी को अटैच कर लिया है। अब इतना करने के बाद हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बैक नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।